ਅੱਜ उस खबर का जिक्र करन जा रहे हैं जिसका जिक्र शायद पहले तुसी कदे सुनिया नहीं होगा। अजिहा जिक्र भारत ने कदे झेलिया ही नहीं होगा, कदे उसका सामना किया ही नहीं होगा। भारत के अंदर कई बार अर्थव्यवस्था डगमगाई, कई बार रोजगार पैदा नहीं हुए, बेरोजगारी हुई, सब दे विच मुश्किलातां भारत के अंदर ही रहियां। पर जरा कल्पना करो जो दुनिया भर च मुश्किलातां दी कड़ियां सामने आ चुकियां ने, इसे तरह दे नाल हर विकसित देश, हर विकासशील देश च अपने अपने तरीके दा संकट रोजगार नूं लेके पैदा हो चलिया है। तां अजिहे च करोड़ां लोग जो दुनिया के वख-वख देशां च काम कर रहे ने, वो कित्थे जाणगे। ते खबर यह भी है कि वो हुण बाकी देशों नूं छड्ड के भारत वापस परतना चाहते ने। पर सवाल इस दे विच इक वड्डा है कि जो ये लोग जिथे रह रहे सन उन्हां नूं मुल्क नूं छड्ड के भारत आना पवेगा, तां भारत दे विच इन्हां दे लई व्यवस्था की है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के हेठा जाने की संभावना जताईयां जा रही ने। CWI ने वीरवार नूं अनुमान लगाया है कि वित्तीय साल 2020 ते 2021 विच भारत की GDP विकास दर -0.9% तो लैके 1.5% के विचकार हो सकती है। सो अजिहे च सवाल उठता है कि करोड़ां भारती कित्थे जाण। अजिहा किहड़ा प्लान है, किहड़े ब्लूप्रिंट्स ने जिहदे सहारे असीं कह सकते हैं कि भारत ते बाकी सूबे अजिहा परिस्थितियां दा सामना कर सकते हैं। जे गल करिए पंजाब दी, पंजाब दे मुख मंत्री रेवन्यू नूं लैके कई उपराले कर चुके ने ते कई बार केंद्र सरकार नूं भी अपील की जा चुकी है कि GST दा बकाया दिता जावे। बहरहाल अज का किस्सा यह नहीं कि कदों GST का बकाया मिलेगा। अज का मुद्दा विदेशों तो वापस परतन वाले भारती ने। इन्हां तस्वीरों को तो तुसीं साफ तौर पर पहले वेख ही चुके होवोगे। मजदूर, भारत के मजदूर अपने पिंडां नूं वापस जा रहे हैं। इसनूं रिवर्स माइग्रेशन भी कहा जाता है। शहरों च हर तरह के काम हुण बंद हो चुके हैं, सो यो हाल लगभग विदेशों च भी होने वाला है। यह संकट दरअसल पढ़े लिखे लोगों का संकट है, उन्होंने संकट है जिन्होंने भारत नूं बाहर रह के देखा। भारत च रह रहे अपने परिवार वाले नूं पैसे भेज के जिंदगी बिताउण वालियां दा संकट है, क्योंकि रोजगार उन्होंने उत्थे मिलिया होया सी। ते हुण जदों विदेशों च रोजगार खत्म हो रहे हैं, इन्ना ही नहीं मार्च दी तनख्वाहां भी उन्होंने नहीं मिलियां, तो सवाल उठता है कि हुण कित्थे जाण। हवाई सेवा शुरू हो जाएगी तो यकीनन ये लोग भारत मुड़ परतना चाहेंगे। कितनी बड़ी तादाद है, तुसी कल्पना की है। दरअसल जिन्हां दी गल असीं कर रहे हैं वो कोई बड़े अमीर लोग नहीं, वो ज्यादातर मजदूर लोग ने, क्योंकि विदेशों च लेबर के तौर पर काम कर रहे लोगों च ज्यादातर तादाद भारतीयों की है। इहो भारती सब तो वध विदेशों च पैसे भी कमाते हैं, पर हुण इन्हां दी नौकरियां जा रही ने ते हालात खराब ने। 2,81,98,392 लोग ने जो पासपोर्ट दे नाल दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। इन्हां च सब तो वध तादाद अरब देशों की है। अरब देशों च तकरीबन 90 लाख भारती रहते हैं, मजदूरी करते हैं। फिलहाल इन्हां देशों च सिर्फ 2-3 कामां नूं छड्ड के बाकी सारे काम बंद हो चुके हैं। होर तां होर UAE ने एक रेगुलेशन भी पास कर दिता है कि कंपनियां चाहण तां गैर नागरिकों नूं वो कुछ महीनों के लिए पेड या अनपेड छुट्टी ते भी भेज सकदियां ने, यानी कि तनख्वाह देण या नहीं देण एक कंपनियां दे उत्ते निर्भर है। चलो आओ हुण एक तुहानूं चौंका देण वाले खुलासे नाल जानू करवाने। एक रिपोर्ट के मुताबिक UAE च लगभग 43 लाख भारती काम करते हैं। इसी तरह सऊदी अरब के 25,94,947 भारती काम करते हैं। कुवैत च 10,29,861 भारती काम करते हैं। ओमान के 7,81,141 भारती काम करते हैं। इसी तरह कतर के 7,45,775 भारती काम करते हैं। बहरीन च 3,26,658 भारती काम करते हैं। ते हिसाब हुण तुसीं खुद लाओ कि जे ये भारती वापस भारत विच आना चाहण तां इह कित्थे जाणगे। जे सारिਆਂ ਦਾ जोड़ किया जाए तो करीब 90,03,526 भारतीय अरब देशों च काम कर रहे हैं। पर सवाल अरब वर्ल्ड का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड है। ये अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपीन, जर्मनी ते होर कई देशों च भारतीय काफ़ी मुश्किल दौर च ने ते वो भी वापस अपने भारत आना चाहते हैं।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ 17,64,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ 6.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ 2,27,950 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ 'ਚ 2,03,000 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲੀਪੀਨ 'ਚ 1,20,000 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇहद चिंता का विषय है। अजय कल असी सिर्फ मार्च महीने की कीती है, अप्रैल का महीना इस विच नहीं जोड़िया। दरअसल मन्निया जा रहा है कि सिर्फ अमरीका दे विच आने वाले महीनों च 3 करोड़ 70 लाख नौकरियां खुंज सकदियां ने। इन्हां च भारतीयों की तादाद सब तो वध दसी जा रही है। जो हवाई सेवा शुरू होगी ये सारे परतणगे, क्योंकि कई अजिहे सैक्टर ने जिस नौकरियां जा सकदियां ने। लो ग्राफिक के जरिए तुहानूं कुछ समझाउंदे हां। फिर तो जेकर क्लोथिंग एंड रिटेल की गल करिए तो 65 लाख वर्कर ने जो इस सैक्टर दे विच काम करते हैं। स्पोर्ट और अकोमोडेशन सैक्टर दे विच 98 लाख वर्कर ने जो इस काम करते हैं। ऑटोमोबाइल सैक्टर दे विच 44 लाख वर्कर ने जो इस काम करते हैं। इसी तरह सिक्ख्या दे विच 37 लाख के करीब वर्कर ने जो इस काम करते हैं। तो ट्रैवल दे विच 32 लाख वर्कर काम करते हैं। इसी तरह मैंबरशिप एसोसीएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन च भी 30 लाख वर्कर काम करते हैं। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट दे विच भी 20 लाख वर्कर ने जो काम करते हैं। रियल एस्टेट च लगभग 14 लाख वर्कर ने जो काम करते हैं। सो की समझिए कि अजिहे हालातां 'च जे भारत परतणगे तो किस तरह की सरकमस्टांसिस होणगे, किस तरह का रोड मैप है, ये भी समझण की लोड़ है। जो केंद्र सरकार सूबे की सरकारां नूं PPE किट या साजो समा मुहैया नहीं करा सकती, उन्हां तो किस तरह की उम्मीद की जा सकती है। पर कहानी हजे मुकी नहीं है, रिपोर्ट हजे बाकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अजिहे हुक्म से दस्तखत कर दिते ने जिस अनुसार कुछ ग्रीन कार्ड धारकों के अनुमोदन उत्ते अस्थाई तौर पर रोक लगा दी गई है। दरअसल इस बाबत न्यूज़ 18 पहले ही आगाह कर चुका सी कि ट्रंप अजिहा फैसला ले सकते हैं। भारत नूं 7 अप्रैल नूं रिटेलिएट वाली कहानी सुना के ट्रंप भारत तो वड्डी मात्रा विच हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई ले चुके ने, पर भारतीयों दे नाल जो भेदभाव करन जा रहे ने उस ते भारत की प्रतिक्रिया भी तिखी होनी चाहिए है। भारतीयों ने तो मोदी जी तो यही उम्मीद रखी है। दरअसल ग्रीन कार्ड किसी प्रवासी विदेशी नागरिक नूं अमरीका दे विच कानूनी तौर पर रहन अते काम करने का अधिकार दिंदा है, नाल ही ये तुहानूं अमरीका का नागरिक बनने का मौका भी दिंदा है। अपनी ब्रीफिंग में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा सी कि वो अपने महान अमरीकी कामगारों के लिए एग्जीक्यूटिव आदेशों उत्ते हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जिस विच अमरीका विच इमीग्रेशन उत्ते अस्थाई तौर पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश में कहा गया है कि 60 दिनों तक कुछ ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी उत्ते रोक रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अजिहे माहौल जो लोगों दी नौकरियां जा रही ने, इस आदेश का मकसद यह है कि जो अमरीका दे विच हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे तो अमरीकी नागरिकों को सब तो पहला नौकरियां मिलणगियां, न किसी बाहरी व्यक्ति को। एक हिसाब के नाल देखा जाए तो ट्रंप ने अजिहा फैसला अपने देश के नागरिकों के लिए वधिया ही लिया है, पर भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। सो किते न किते भारत के प्रधानमंत्री भी इस इशारे नूं लगदा समझ चुके ने। सो इशारे च देश की जनता नूं एक सुनेहा भी दे गए ने। साथियों, कभी कभी मुझे लगता है कि जीवन की सच्ची शिक्षा की कसौटी, उसकी परीक्षा संकट के समय ही होती है। अगर आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हैं, चारों तरफ से संभले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आप में सामर्थ्य है कि नहीं इसका पता ही नहीं चलता। बहुत देखरेख भरे माहौल में सच्ची शिक्षा का पता कभी नहीं चलता, सच्चे सामर्थ्य का भी पता नहीं चलता है। इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग, भले ही उन्होंने
बड़ी बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में शिक्षा न ली हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने, मतलब आप सबने अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए हैं। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। मेरे साथियों, ये काम आपने किया है, आपके गांव के प्रत्येक नागरिक ने किया है, माताओं बहनों ने किया है, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने, खेत खलिहान में काम करने वालों ने, फसल कटाई और बुआई में जुटे साथियों ने देश को प्रेरणा देने वाला अद्भुत काम आपने किया है। और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर गांव को, हर गांव वासियों को प्रणाम करता हूं। दरअसल भारत इस औखी घड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। शायद इसे दे लई कई सूबे अलग अधिकार की मंग भी कर रहे हैं, क्योंकि विदेशों च घूम रही गाइडलाइंस भारत च काम नहीं कर सकदियां। उदाहरण के तौर पर WHO ने लॉकडाउन की अपील सारे मुल्कों को की। विकसित देश इन्हां लॉकडाउन को कुछ समय के लिए झेल भी सकते हैं, पर भारत तो 1 महीने में भी इस लॉकडाउन को झेलिया नहीं जा सकिया। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत च पिछले करीब 1 महीने तो जारी देशव्यापी लॉकडाउन के नाल देश च ही लगभग 4 करोड़ प्रवासी मजदूर प्रभावित हुए हैं। वर्ल्ड बैंक ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट च साफ तौर पर कहा है कि भारत च लॉकडाउन के नाल इन्हां 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर असर पिया है, यानी कि कोविड-19 के रोकथाम के उपायों के नाल अजिही स्थिति वाल भारत नूं तकदा ते सरकार दे कोल लॉकडाउन तो इलावा होर कोई पुख्ता बंदोबस्त है नहीं। इससे उल्ट भारतीय भुख और गरीबी के नाल मर रहे हैं। सरकार च बैठे कई माहर मानते भी ने कि इकल्ले लॉकडाउन के कारण कोरोना वायरस के नाल संक्रमित लोगों की गिनती में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इस विच सवाल यह उठता है कि क्यों सूबे दी सरकारों को खुद फैसले लेने के लिए आजाद क्यों नहीं छड्डिया जाता, क्योंकि कहना उन्हों का भी यहो है कि लॉकडाउन वर्गे कई होर फैसले आखिर कदों तक थोपे जाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऑल्सो जान एंड जहान, आई मीन कुछ तो जो लोग हैं एक कमरे में कितनी देर बैठे रहेंगे, देयर हैज टू बी समथिंग गिवन टू देम। तो हमने पहले ही प्रपोज किया था गवर्नमेंट को कि हमें जो हमारी माइग्रेंट लेबर है, जैसे उनको हम, जो हमारी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री में हम उनको रिक्वेस्ट करें कि उनको रखें, उनको रोटी दें और उनको वेजेस भी दो। बहरहाल अज का मुद्दा सूबे वाला नहीं, अज का मुद्दा विदेशों च रह रहे भारतीयों का है। असीं गल कर रहे सां अमरीका की। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों च अमरीका विच बाजार, स्कूल, आर्थिक गतिविधियां आदि के बंद होने तो 2 करोड़ तो ज्यादा लोगों दी नौकरियों पर सीधे तौर पर असर पिया है। हालांकि उम्मीद भी है कि अमरीकी कांग्रेस ने जो फाइनेंशियल पैकेज फाइल किया उस दे नाल लोकां नूं थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक इस आदेश का मकसद कोरोना नाल पीड़ित अमरीकी नागरिकों के लिए सेहत सहूलतां नूं बचा के रखना भी है। पर अजिहा नहीं कि इस आदेश तो बाद अमेरिका विच आना पूरी तरह बंद हो जाएगा। इस आदेश के नाल कुछ होर भी चीज़ां, कुछ होर भी छूट सामने आ रही हैं। रिपोर्टां मुताबिक खेतों विच काम करन लई ते होर दूजे काम करन लई अमेरिका विच लोकां नूं आउण दा वीज़ा का जिहड़ा प्रोसैस है वो हुंदा रहेगा। मन्निया जा रहा है कि इसका मकसद बड़े बिजनेसमैन होने वाले संभावित नुकसान तो बचाना है, क्योंकि जेकर पूरी तरह दे नाल लोकां दे अमरीका आउण ते रोक लगा दी जाती है तो उन्होंने इसका नुकसान होता है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जी हाँ, हाले इस आदेश के बारे होर कई गल्लां सामने आउणियां बाकी ने, पर जिन्हां लोकां ने महीनों या कई सालों तक ग्रीन कार्ड का इंतजार किया है, ग्रीन कार्ड के लिए पैसे बहाए ने, उन्हां दे लई इस फैसले नूं मनना आसान नहीं होवेगा।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਬੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਨੀਚੇ ਆਊਗੀ ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੱਧ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 75% ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों का एक तबका अप्रवासन उत्ते पूरी तरह बैन लगाना चाहता है, पर वो लोग भी ट्रंप के इस आदेश के बाद राष्ट्रपति ट्रंप तो बहुत खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि इस होर सख्ती लियांदी जाए। राष्ट्रपति ट्रंप उत्ते इल्जाम लगते आ रहे हैं कि उन्होंने सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बहुत देर के नाल जागी है, जिसके कारण समय से वड्डी गिनती में लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाई और हालात इन्ने खराब हो गए। उधर ट्रंप इन्हां इल्जामां तो साफ इनकार कर रहे हैं, कहते हैं कि उन्होंने जिन्ना अच्छा काम किया है उन्ना अच्छा तो काम कोई कर ही नहीं सकता। ट्रंप सरकार इस वायरस के नाल किवें लड़ रही है इस नूं लैके तां एक ताजा पोल विच भी कहा गया है कि उन्हां दी अप्रूवल रेटिंग डिग्गी है। गैलप पोल की एक हाल दे विच रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग विच 6 पॉइंट की गिरावट आई है। ट्रंप प्रेजिडेंसी की यह सब तो तेज रिकॉर्डेड गिरावट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका दे विच कोरोना वायरस के कहर के दौरान लोगों को स्वस्थ और उन्हों का ध्यान रखने उन्होंने खाण पीन देने करीब 60 लाख इमीग्रेंट्स वर्कर लगे हुए हैं। अमरीका दे विच कुल डॉक्टर्स का करीब 1/4 हिस्सा विदेशी नागरिकों का है। अस्पतालों के विच सफाई कर्मचारी, ग्रोसरी दी दुकानों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले एक बड़ी गिनती विदेशों तो आते लोगों की है, यानी कि इमीग्रेंट्स की। इस तरह इस फैसले उत्ते राष्ट्रपति ट्रंप के विरोधी कहते हैं कि अमरीका की बड़ी IT कंपनियों के पिछे, अमरीका की तरक्की के पिछे अप्रवासियों का ही हथ है। सो इन्हां अप्रवासियों च ज्यादातर भारती ने ते जेकर अमरीका ने अजिहा कदम लंबे समय के लिए चुक्या तो अजिहे भारती तो निराश होणगे ही, नाल ही अमरीका वर्गी सुपर पावर नूं झटका भी लगेगा। इस दे उल्ट जानकार यह भी मानते हैं कि जेकर अजिहे लोग भारत विच वापस आउंदे ने तो भारत के विकास च बेहतर योगदान दे सकते हैं, बशर्ते उन्होंने ईमानदारी दे नाल काम करन दिता जावे। वो अजिही लॉबी तो दूर रहन जो सौड़ी राजनीति दे नाल जुड़ाव रखती है, क्योंकि इस च कोई दो राय ने कि विदेशों च कई अजिहे भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर और होर तबके के लोग हैं जो दूसरे देशों के विकास च बेहद वड्डा ते वधिया योगदान पा रहे हैं।
ਬਹਰਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਯਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾबिक ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 23% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ NRIs ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਘਰ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਬਸ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਰੈਮਿਟੈਂਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ 20% ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 'ਚ 9.6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2018 'ਚ ਇਹ ਆંકੜਾ 529 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰੀਬ 37 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ। CII ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.6% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ ਔਰ ਦੀव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 529 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ 14.13 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 8.49 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜੇ 5.64 ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਨਿਊ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।